महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। युद्ध के बाद एक बार अत्यंत व्यथित हृदय से बड़ा दुखी होकर धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से पूछा कि भगवान, ये कैसी विडंबना है कि मेरे 100 पुत्र मर गए और मैं अंधा बूढ़ा बाप जीवित रह गया। मैंने इस जन्म में इतने पाप नहीं किए और पूर्व कुछ पुण्य होंगे तभी तो मेरे राजा बना। फिर किस कारण से ये घोर दुख मुझे भोगना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख है भगवान, मेरे 100 पुत्र मारे गए इस युद्ध में। वेद व्यास जी धृतराष्ट्र की बातें सुनकर आसन लगाकर वहीं बैठ गए और समाधि में लीन हो गए। उन्होंने धृतराष्ट्र की पूर्व जन्म को उस ध्यान अवस्था में देखा। तब उन्हें पता चला कि पहले धृतराष्ट्र हिरण था, फिर हाथी हुआ, उसके बाद राजा बना। समाधि से उठकर वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि पुनर्जन्म में तू राजा था और शिकार करने के लिए जंगल में गया था। वहां हिरण को देखकर उसके पीछे दौड़ा, किंतु हिरण का शिकार नहीं कर पाया। जंगल में हिरण अदृश्य हो गया। हिरण भागकर चला गया, छुप गया। तेरे अहम को ठेस पहुंची। ऐसा लगा कि मेरे से हिरण बच कैसे गया। अभी मैं इसको बताता हूँ। गुस्से में आकर तूने उस जंगल में ही आग लगा दी। उस आग से थोड़ा सा हरा सूखा घास और सूखे पत्ते जल गए। आग तो सोच के लगाई थी कि हिरण को इस आग में झुलसा कर मार दूंगा, लेकिन वही उस आग के पास एक सांप का बिल था। उसमें सांप के बच्चे थे जो आग में जल कर मर गए और सर्पनी अंधी हो गई। उस आग के प्रभाव से धृतराष्ट्र तेरे उस कर्म का बदला इस जन्म में मिला और इसी से तू अंधा हुआ और तेरे 100 पुत्र मारे गए।